नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसीएल लिगामेंट पे। क्या टूटा हुआ एसीएल बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है? क्या टूटा हुआ एसीएल सिर्फ एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है? क्या किसी दवाई या इंजेक्शन से एसीएल टीयर को हम रिपेयर कर सकते हैं? क्या पीआरपी इंजेक्शन से एसीएल पूरी तरह रिपेयर कर सकते हैं? दोस्तों, ये तमाम सवाल मेरे पेशेंट्स मेरे से रोज पूछते हैं, तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ। दोस्तों, आपको जब भी घुटने में कोई चोट लगती है और उसमें लचक होती है, तो आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाएंगे। वो आपके घुटने का कुछ जांच करेंगे। उन जांचों से हम घुटने में लचक कितनी है यह चेक करते हैं, जैसे कि लैकमैन टेस्ट, एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट और पिवट शिफ्ट टेस्ट। इन जांचों से हमें यह पता चलता है कि घुटने में लचक है या नहीं। अगर लचक है भी तो कितनी लचक है और उससे कितनी परेशानी आपको हो सकती है। इन जांचों के बाद आपको एक एमआरआई कराने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, अगर एमआरआई में ग्रेड 1 टीयर आती है, जिसे हम आम भाषा में स्प्रेन भी बोलते हैं, इसमें एसीएल लिगामेंट में सूजन हो जाती है और कुछ फाइबर्स टूटते हैं। सेकंड केस है एसीएल एवर्जन का। इसमें इसमें एसीएल लिगामेंट जहाँ पे घुटने में अटैच होता है, वहां से वो हड्डी का एक टुकड़ा के अपने जगह से हट जाती है। अगर वो गैप 1 से 2 मिलीमीटर तक होता है, फिर तो हम इसको बिना ऑपरेशन के पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। अगर गैप उससे ज़्यादा होता है, फिर उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। थर्ड कंडीशन है एसीएल ग्रेड 2 टीयर। ग्रेड 2 में मीडियम और हाई ग्रेड टीयर होता है। लो टीयर में कुछ फाइबर्स टूटते हैं जो कि पूरी तरह बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकते हैं। ग्रेड 2 में सेकंड कंडीशन होता है, इसमें लगभग 40% फाइबर्स टूटते हैं और और अगर आपके घुटने में ज़्यादा लचक नहीं है, आप आराम से चल फिर लेते हैं, भी चढ़ने उतरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इस कंडीशन को भी हम बिना ऑपरेशन के सिर्फ दवाइयों से पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। अगर आपका एक्टिविटी बहुत हाई डिमांडिंग नहीं है, जैसे कि अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, आप पुलिस में या आर्मी में नहीं है, तो बिना ऑपरेशन के यह पूरी तरह ठीक हो सकता है। थर्ड कंडीशन है हाई ग्रेड टीयर का। इसमें अगर लचक ज़्यादा है, सीढ़ी चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम होती है, तेज चलने या दौड़ने में दिक्कत होती है, फिर कंडीशन में तो ऑपरेशन कंपलसरी हो जाता है। इन सारे कंडीशंस को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इसका एक ही जवाब है पीआरपी, मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। अगर इसको हम सरल भाषा में समझे, हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स नाम के सेल होते हैं। इन प्लेटलेट्स में हीलिंग फैक्टर्स या ग्रोथ फैक्टर्स या स्टेम सेल्स होते हैं। तो सवाल है, इनको हम अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 ml ब्लड पेशेंट से लेते हैं। उस ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में प्रोसेसिंग में डालते हैं। उससे सेल्स सेपरेट हो जाते हैं, प्लेटलेट अलग हो जाती है, प्लाज्मा अलग हो जाता है। इस प्रोसेस से गुजरने के बाद प्लेटलेट रिच प्लाज्मा तैयार हो जाती है। इंजेक्शन देने के बाद घुटने की सूजन कम हो जाती है। टूटे हुए एसीएल फाइबर्स बहुत जल्दी से स्पीड से रिकवर करते हैं और घुटने में जो कैप्सुलर टीयर होता है वो भी हील हो जाती है और आप बहुत जल्दी नॉर्मल लाइफस्टाइल में वापस रिटर्न कर सकते हैं। दोस्तों, लेकिन अगर आपका एसीएल कंप्लीट टीयर है, अगर उसके सारे फाइबर्स टूट गए हैं, फिर तो ऑपरेशन के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। और हाँ, इसमें आप ज़्यादा डिले ना करें। अगर टाइम पे ऑपरेशन नहीं हुआ, तो धीरे धीरे टूटे हुए एसीएल के साथ मेनिस्कस भी टूट जाती है और साथ में जो घुटने का आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, जिसको हम आम भाषा में ग्रीस बोलते हैं, वो भी खत्म होने लगता है। और जब भी ग्रीस खत्म होगी, तो घुटने में आगे चल के आर्थराइटिस हो जाती है। आर्थराइटिस होने पे घुटने का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और लास्ट में टोटल नी रिप्लेसमेंट जैसा ऑपरेशन कराने की नौबत आ जाती है। इस अगर आपका एसीएल टीयर इन कैटेगरीज में आता है, तो आप लकी हैं कि आप सिर्फ इंजेक्शन से आपका एसीएल टीयर पूरी तरह ठीक हो सकता है और आप वापस अपनी नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।